आइए मैं बहुत ही अदबन और बहुत ही खुशामदन हिंदुस्तान के अवार्ड याफ्ता मशहूर और मारूफ शख्सियत बड़े भाई हज़रत हाफिज़ शराफत साहब बिस्वानी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपना नातिया कलाम पेश फरमाएँ कि दरे सरकार पर फ़कत एक मैं ही नहीं संसार जाता है, कि दरे सरकार पर फ़कत एक मैं ही नहीं संसार जाता है, शिफा के वास्ते तैबा हर एक बीमार जाता है। मेरे सरकार की सुन्नत की तासीर कुछ ऐसी है, कुछ तासीर ऐसी है, फ़कत मिसवाक से दुश्मन का लश्कर हार जाता है, फ़कत मिसवाक से दुश्मन का लश्कर हार जाता है। हज़रत वाला माइक पर और आप इनके हवाले। दाइस्त तशरीफ़ फरमा लायक़ सद एहतराम बावक़ार हज़रत उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम कुलिया के और अतराफ़ के तमाम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रात, आप लोगों ने इस खाकसार के दामन में जो मोहब्बतें डाली थीं, उन्हीं मोहब्बतों का सहारा लेकर एक मरतबा फिर एक आस लगाए हुए, एक उम्मीद लगाए हुए कि इस बार इंशाअल्लाह उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बतें आपकी लेकर जाऊंगा। इस बात पर मैं हाजिर आया हूँ। एक दरख्वास्त करूंगा इससे कबल कि मैं कुछ आपसे अर्ज़ करूं कि जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये आगे जगह खाली पड़ी है, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं तो मुझे ये लगे कि वाकई आप सुनना चाह रहे हैं और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, अगर लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, इल्तिमास करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप हजरात भी बराए मेहरबानी जलसागाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। बहुत ही खूबसूरत, पुरमग़ज़ और बेहतरीन खिताब फरमा रहे थे आलिम नौजवान हज़रत मौलाना मोहम्मद रेहान साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया। मैं हज़रत की सेहत को देख रहा था और उनके अल्फाजों की सेहत को देख रहा था। माशाअल्लाह, हज़रत का तो वज़न कम है, लेकिन वो जो अल्फाज और जो खिताब फरमा रहे थे उनका वज़न कहीं ज़्यादा था। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दाइस पर हमारे बहुत ही मोहसिन और मुरब्बी करम फरमा, बहुत ही सादा शख्सियत जनाब हाफिज़ मोनिस साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उन्होंने भी अपने कलाम से आपको नवाजा। अब और हमारे अजीज़ दोस्त कारी इनामुल हक साहब खैराबादी, उनके वालिद मोहतरम हज़रत शमशुल हक साहब जो दावतुत तबलीग से माशाअल्लाह जुड़े हुए हैं, बहुत काम करते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं थोड़ा सा इस सन्नाटे में पढ़ने का आदी नहीं हूँ। अगर आप थोड़ा सा माहौल दे देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समातों तक पहुँच जाऊँ। हज़रत जितने लोग इधर प्रधान नबी अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है, मस्जिद के खजांची मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं और दीगर मैं जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे। जाबिर भाई हैं, इधर नौजवान, इधर आपके जाबिर भाई हैं, जावेद भाई हैं, सलीम भाई हैं और बहुत सारे भाई हमारे हैं यहाँ पर। देखिए अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन कारी साहब इनाम आना शुरू हो गया। ये ढकिया है, ये लिया है, ढकिया का असर है। अल्लाह सलामत रखे। आइए हमारे शायर दोस्त नाजिम लखीमपुरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, गोला से हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। बहुत अच्छा अंदाज है और वक्त नहीं मिल पाया, वरना मैं चाह रहा था कि नाजिम भाई से भी कुछ अशआर सुने जाते। बहरहाल कभी मौका आया तो ज़रूर सुना जाएगा इंशाअल्लाह। और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। इस पूरे अतराफ़ में खैराबाद और उसके अकनाफ में मेरी शनाख्त कराने वाली शख्सियत और तारुफ कराने वाली शख्सियत हाफिज़ अब्दुल्ला साहब खैराबादी हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। दीगर अहबाब तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत हाफिज़ साबिर अली साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। सभी को शरीक करता हूँ, एक मरतबा मिलकर दुरूद पाक पढ़ने आप हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा आका की मोहब्बत में आप दोनों हाथों को उठा लीजिए सारे लोग और धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये धीरे से है तो एक मरतबा और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक आपका बहुत अच्छा है, बस इसकी आवाज़ डिले से बढ़ा दीजिएगा, इसमें जो इको है
वो डिले से जो है इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए आप, जज़ाकल्लाह। थोड़ा लंबा वाला डिले दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अब मतला हाजिर करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत मतला इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मतले ही से आप हजरात जुड़ जाएंगे। एक मरतबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए के हबीबे खुदा को, वाह शहे अंबिया को, हबीबे खुदा को, हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को, जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जन्नत में कौन कौन जाना चाह रहा है? सब जाना चाह रहे हैं ना? तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन जन्नत में जाएगा। पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए हबीबे खुदा को, हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को, हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को, जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। हबीबे खुदा का। जावेद भाई शेर मुकम्मल हो जाने दें, आप आइए, अच्छा लगेगा, लेकिन कम से कम मिसरा पूरा हो जाने दीजिए। अल्लाह अच्छा रखे, आपके जज्बात को अल्लाह सलामत रखे। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आपको क्या पढ़ना है? वो जन्नत में जाए। क्या पढ़ना है? दो चार लोग बता दें क्या पढ़ना है। कितने लोग पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाएं। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? कोलिया वाले झूठा वादा नहीं करते हैं। पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए हबीबे खुदा को, हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को, हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को, जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को, जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को, जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। शराफत दिलो जान प्यारे नबी पर, शराफत दिलो जान प्यारे नबी पर, जो अपने लुटाए वो जन्नत में जाए। शराफत दिलो जान प्यारे नबी पर, जो अपने लुटाए। और तेज आवाज वो जन्नत में जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह अच्छा रखे। धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप अपनी लाइन पे आएंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, है नहीं? हाँ, दोनों पहिया बराबर चल रहे हैं। अगर एक पहिए में हवा कम हो तो दूसरे पहियों को मेहनत ज्यादा पड़ती कि नहीं पड़ती है? और दोनों में बराबर हो तो गाड़ी बढ़िया चलती है ना? हाँ, तो इंशाल्लाह आप बराबर साथ दे रहे हैं। थोड़ा और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को, जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को, जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। शराफत दिलो जान प्यारे नबी पर, शराफत दिलो जान प्यारे नबी पर, जो अपने लुटाए वो जन्नत में जाए। शराफत दिलो जान प्यारे नबी पर, जो अपने लुटाए वो जन्नत में जाए।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके गांव में हाफिज़ मोहम्मद आज़म साहब, हाफिज़ मोहम्मद रेहान साहब और दीगर हुफ़ाज़ किराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको शरीक करता हुआ एक शेर पहुँचाता हूँ, समाज फरमाए। देखिएगा, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए, जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। शराफत दिलो जान प्यारे नबी पर जो अपने लुटाए वो जन्नत में जाए। एक शेर और हाजिर करता हूँ और तमाम उलमा इकराम को शरीक करता हूँ, समाज फरमाए। देखेगा कि जो करता है प्यारे नबी की गुलामी, जो करता है प्यारे नबी की गुलामी, मलाइक भी देते हैं उसको सलामी, मलाइक भी देते हैं उसको सलामी। जो कोई दीवाना नबी का तराना, जो कोई दीवाना नबी का तराना किसी को सुनाए वो जन्नत में जाए। हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। अभी नहीं, अभी नहीं, मजा ही नहीं आ रहा यार। ऐसा लग रहा है हवा कम है आप में, है नहीं? आप लोग माशाल्लाह कुलिया वाले हैं, कुलिया वाले जिसको नवाज देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको नवाज देता है। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो दिल में बसाए, इधर वाला जो है मैंने सुना है कलीम भाई कि दाहिना बाजू मजबूत होता है नहीं? तो एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा। जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। माशाअल्लाह, दोनों बाजू मेरे मजबूत है, अल्लाह अच्छा रखे। प्रधान जी हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। एक बार मेरे साथ मिलकर सब लोग पढ़ लें। क्या पढ़ना है? जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। हबीबे खुदा को, शहे अंबिया को जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। अब लग रहा है बराबर का मामला है नहीं? अल्लाह अच्छा रखे आप हजरात को। थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह सर्दी दूर हो जाएगी। जब सर्दी दूर हो जाएगी, मैंने किसी से सुना था, लोग कहते हैं कि सर्दी ऊन में होती है। काहे में? और किसी ने कहा कि नहीं, सर्दी ऊन में नहीं होती है, जून में होती है। सर्दी नहीं, गर्मी की बात हो रही है। किसी ने कहा कि गर्मी ऊन में होती है, तो किसी ने कहा कि नहीं, ऊन में नहीं होती है, जून में होती है। तो किसी ने कहा कि ना गर्मी ऊन में होती है और ना गर्मी जून में होती है, बल्कि गर्मी नबी के जुनून में होती है, इश्क में होती है। एक बार आका के नाम पर कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। अब यहाँ से हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए। जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। सुनो अपना ईमान है ये, शराफत सुनो अपना ईमान है ये। शहनशाह बतहा का फरमान है, शहनशाह बतहा का फरमान है ये। सिवा एक खुदा के, सिवा एक खुदा के किसी और दर पे, सिवा एक खुदा के किसी और दर पे जो सर ना झुकाए वो जन्नत में जाए। सिवा एक खुदा के
किसी और दर पे जो सर ना झुकाए वो जन्नत में जाए। हबीबे खुदा को शहे अंबिया को जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। हमारे डाइस पर माशाअल्लाह तमाम हुफ़ाज़ किराम तशरीफ़ फरमा है, तमाम ऐसे लोग तशरीफ़ फरमा हैं जो खुद मदरसा चलाते हैं। अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मदारिस के अंदर जो तलबा पढ़ते हैं उन्हें मेहमान रसूल कहा जाता है। एक शेर हाजिर करता हूँ और अजीज़ दोस्त छोटे भाई हाफिज़ कलीम अलवी साहब के हवाले से पहुँचाता हूँ। समाज फरमाए देखेगा, जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। कलाम इलाही है सीनों में इनके, कलाम इलाही है सीनों में इनके। लिखो नाम दिल के मकीनों में इनके, लिखो नाम दिल के मकीनों में इनके। ये तलबा है मेहमान आका के इनको, ये तलबा है मेहमान आका के इनको। गले जो लगाए वो जन्नत में जाए। ये तलबा है मेहमान आका के इनको, गले जो लगाए वो जन्नत में जाए। शराफत दिलो जान प्यारे नबी पर जो अपने लुटाए जन्नत में जाए। थके तो नहीं आप हजरात, थके नहीं है ना? तो एक बार बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक और खूबसूरत शेर हजरत उलमा इकराम के हवाले से पहुंचाता हूं। दोस्तों, मैदान जंग है और मैदान जंग में बहुत सारे लोग अफरा तफरी में जूझ रहे हैं। कोई किसी को मारने पर तुला है, कोई किसी को काटने पर तुला है। कोई अपनी जान बचा रहा है तो कोई किसी का पीछा कर रहा है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन दो नन्हे और मासूम बच्चे उसी मैदान में इधर उधर दौड़ रहे हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से पूछते हैं कि ये बताओ कि अबू जहल कौन है? क्या कहा? ये बताओ कि अबू जहल कौन है? सहाबा ने पूछा कि तुम अबू जहल का क्या करोगे? तुम तो इतने छोटे हो और मैदान जंग है, ये घर नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं, जहाँ से जाओ निकल जाओ। तो उन बच्चों ने जो जवाब दिया, अगर कुलिया वाले नौजवानों आपका भी वही जवाब हो तो मैं आपकी शिरकत चाहता हूँ। उन बच्चों ने कहा कि मैंने सुना है कि अबू जहल मेरे आका को नऊज़ बिल्लाह गालियाँ देता है, मेरे आका की शान में गुस्ताखियाँ करता है। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ जाए, अगर वो मेरे हाथ आ जाए या मुझे नजर आ जाए तो आज हम उसका काम तमाम कर देंगे। और तारीख के अंदर लिखा है कि उन्हीं दो बच्चों ने, मुआज और मुअव्विज़ ने अबू जहल का खात्मा किया। अब यहाँ से शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमा ले। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो दिल में बसाए वो जन्नत में जाए। अबू जहल को खाक में है मिलाया, अबू जहल को खाक में है मिलाया। ये दो नन्हे बच्चों ने सबको बताया, ये दो नन्हे बच्चों ने सबको बताया। जो बातिल के नरगे, जो बातिल के नरगे बे अल्लाहु अकबर, जो बातिल के नरगे में अल्लाहु अकबर का नारा लगाए वो जन्नत में जाए। जो बातिल के नरगे में अल्लाहु अकबर का नारा लगाए।
माशाअल्लाह, अल्लाह आप हजरात को अच्छा रखे। अब आइए एक और खूबसूरत कलाम आपकी समातों के हवाले करता हूँ। दाइस पर तमाम मुहतरम उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है, सभी की शिरकत चाहता हूँ, सभी की दुआएं चाहता हूँ। ये उलमा हमारे सरों का ताज हैं, इनके कदमों की धूल भी अगर हम जैसों को मयसर आ जाए तो ये हम सब के लिए सआदतमंदी है। अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए। एक शेर हाजिर करता हूँ, समाज फरमा हजरत मतलब पेश कर रहा हूँ, देखिएगा बहुत ही खूबसूरत खिताब फरमा कर हम सब से रुखसत हुए हैं हजरत मौलाना रेहान नदवी साहब। शरीक करता हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। मेरा नात लिखना पढ़ना, वाह बहुत खूब। मेरा नात लिखना पढ़ना, मेरा नात लिखना पढ़ना मेरे काम आ रहा है। मेरा नात लिखना पढ़ना, मेरा नात लिखना पढ़ना मेरे काम आ रहा है। मेरा नात लिखना पढ़ना मेरा नात लिखना पढ़ना मेरे काम आ रहा है। के नबी के नबी के नबी के आशिकों में, के नबी के आशिकों में मेरा नाम आ रहा है। के नबी के आशिकों में मेरा नाम आ रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और इस पूरी कमेटी को जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह, जी बिल्कुल इंशाअल्लाह आपका हुक्म। माशाअल्लाह देखिए सदर मोहतरम भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं। अच्छा बिल्कुल, जो आप कहेंगे वो पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। सदर मोहतरम और मेरे बहुत ही मोहसिन मुरब्बी करम फरमा बड़े भाई हज़रत हाफिज़ मोहम्मद तौफीक साहब तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत के भी शिरकत चाहता हूँ, दुआएं चाहता हूँ। एक और खूबसूरत शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए मैं बहुत खाकसार हूँ, कसम खुदा की मैं किसी लायक नहीं हूँ। ये तो अल्लाह का करम है, न जाने किसकी दुआ लग गई कि अल्लाह ने इस गुनाहगार को नाते नबी पढ़ने के लिए कबूल कर लिया। मैं रात दिन यही सोचता हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में कोई मिसरा ऐसा मेरे दिल से निकल जाए जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए और मेरी निजात का, मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। वरना मैं किसी काबिल नहीं दोस्त। मुझे अगर लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका के सदक़े में, उनकी नाते पाक पढ़ने के सदक़े में जानते हैं। एक बार आका की मोहब्बत में झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मतलब फिर से हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाने के। मेरा नात लिखना पढ़ना, मेरा नात लिखना पढ़ना मेरे काम आ रहा है। मेरा नात लिखना पढ़ना मेरा नात लिखना पढ़ना मेरे काम आ रहा है। के नबी के नबी के नबी के आशिकों में, के नबी के आशिकों में मेरा नाम आ रहा है। के नबी के आशिकों में मेरा नाम आ रहा है। और एक खूबसूरत शेर, मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कसम खुदा की आका जिसकी तरह मुस्कुरा कर देख लेंगे, ये समझ लीजिए कि वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होगा। दाइस पर हजरत उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। मैं सबके नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर इनकी दुआएं मेरे हिस्से में आ जाएंगे, मेरे दामन में आ जाएंगे, तो यकीनन मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। ये शेर आप हजरात के हवाले से पहुँचा रहा हूँ, समाज फरमाए कि मेरा नात लिखना पढ़ना मेरे काम आ रहा है। ये दुआ है रोज़ महशर मेरा नाम लेके आ
ये दुआ है रोज महशर, ये दुआ है रोज महशर, मेरा नाम लेके आका, ये दुआ है रोज महशर। ये दुआ है रोज महशर, मेरा नाम लेके आका, ये कहें ये कहें ये कहें सभी से मेरा, ये कहें सभी से मेरा, वो गुलाम आ रहा है, ये कहें सभी से मेरा, वो गुलाम आ रहा है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, समाज फरमाएं। देखिए सदर साहब, ये जो इनाम आ रहा है ये आका की सुन्नत है। मैं तो बहुत कमतर हूँ, हजरत हसन की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग आका की सुन्नत अदा कर रहे हैं। शेर इनके हवाले से पढ़ता हूँ। अब मौलवी साहब देखिएगा, नाज़िम भाई और दीगर हजरात सभी को शरीक करता हूँ, देखिएगा कि ये दुआ है रोज महशर, मेरा नाम लेके आका। अच्छा, ये किसकी किसकी तमन्ना है कि मैदान महशर में आका उसे ये कह दें कि ये मेरा गुलाम है? किसकी किसकी तमन्ना? जरा हाथ उठा दो एक बार। अल्लाह कबूल फरमाए हमसे कोई ऐसा अमल हो जाए जो हम आका के गुलामों में हमारा नाम शामिल हो जाए, दर्ज हो जाए। अल्लाह कबूल फरमाए। आप हजरात को हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि इसे ना हकीर समझो, ये अमल भी सुन्नती है। हजरत आपकी दुआएं चाहूंगा इस शेर पर के, इसे ना हकीर समझो, इसे ना हकीर समझो, ये अमल भी सुन्नती है, इसे ना हकीर समझो, इसे ना हकीर समझो, ये अमल भी सुन्नती है, मेरे नात पढ़ने पर जो, मेरे नात पढ़ने पर जो इनाम आ रहा है। बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह, बहुत खूब। अरे यार, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं यही शेर, इसी शेर से इब्तिदा कर देता। ये भी एक तरफ है शहाबत भाई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह अच्छा रखे आप हजरात को। देखिए ये सब आका के दीवाने हैं, आका से मोहब्बत करने वाले हैं, इसीलिए आका की सुन्नत का जब तज़किरा हुआ तो इनके दिल में जोश पैदा हो गया। अल्लाह करे कि हम आका की हर सुन्नत पे अमल करने वाले हो जाएं, करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये शेर दोबारा पढ़ दिया जाए। अच्छा, कितने लोग नहीं चाहते जरा वो हाथ उठा दें। अच्छा, ये नहीं वाले हैं। अच्छा, जितने लोग चाहते हैं कि दोबारा पढ़ दिया जाए जरा वो हाथ उठा दें एक बार। माशाअल्लाह। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त दिलकश मुशायरा मीडिया के डायरेक्टर कारी इरशाद साहब इस प्रोग्राम को लाइव जो है टेलीकास्ट कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम सीतापुर ही नहीं, सूबा उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। सऊदी, दुबई, कतर, जहाँ जहाँ भी जो लोग उर्दू जानते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आपका वहाँ तक पहुँच रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और कलाम की फरमाइश भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त मिला तो पढ़ूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए ये कोलिया वाले हैं, और कोलिया वाले आका के मद्दाह से कितनी मोहब्बत करते हैं इसकी कोई इंतहा नहीं। एक बार आका के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाएं कि मेरा नात लिखना पढ़ना मेरे काम आ रहा है, इसे ना हकीर समझो, इसे ना हकीर समझो, ये अमल भी सुन्नती है,
इसे ना हकीर समझो, ये अमल भी सुन्नती है, इसे ना हकीर समझो, इसे ना हकीर समझो, ये अमल भी सुन्नती है, मेरे नात पढ़ने पर जो, मेरे नात पढ़ने पर जो इनाम आ रहा है, मेरे नात पढ़ने पर जो इनाम आ रहा है। माशाअल्लाह हमारे दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का मायनाज खतीब, हम सब के मोहसिन मुरब्बी करम फरमा हज़रत मौलाना अमीन साहब बहराइची दामत बरकातुहु मुलालिया हमारे डाइस पे जलवा अफरोज हो चुके हैं। यकीनन दोस्तों हिंदुस्तान में रोज़ाना जाने कितने ही प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अक्सर प्रोग्रामों में जिस मुकर्रिर का नाम शामिल किया जाता है वह हमारे डाइस पे जलवा अफरोज हैं। सादगी इतनी है कि आप कभी अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि यही मौलाना अमीन मुकर्रियावी साहब हैं। समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ही में से कोई है, लेकिन ये हजरत की सादगी है। और अल्लाह यकीनन जो लोग अपने अंदर आजिज़ी पैदा करते हैं और सादगी पैदा करते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत इज्जत अता फरमाता है। माशाअल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान से हजरत के पास जो है प्रोग्राम के लिए लोग राब्ता करते हैं, लेकिन ये हजरत की मशगूली है कि हजरत तारीख नहीं दे पाते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे मुकर्रिर उड़ीसा, बिहार, बंगाल की तारीखें देना अपने को फख्र समझते हैं, लेकिन हजरत मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं भैया हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे डाइस पे तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत का खिताब होना है। हमारे और भी कुछ मेहमान तशरीफ लाए हैं। मैं एक नाते पाक के 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर हाफिज कलीम साहब की फरमाइश तक पहुँचता हूँ। देखिए जहाँ पर हम सब के आका आराम फरमा है वो जगह है मदीना। कौन सी जगह है? तो मदीना बहुत प्यारी जगह है। कैसी जगह है भाई? तो थोड़ा खुल के बोलिए ना, कैसी जगह है? प्यारी जगह है ना। बस इसी बात को अपने जहन में रखिएगा। और एक बिल्कुल नया कलाम खूबसूरत मतला हाजिर करता हूँ, दाइस वालों को भी शरीक करता हूँ। समाज फरमाएं कि मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है। 2-4 लोग मेरे साथ मिलकर ये जुमला दोहरा लें। क्या पढ़ना है? मदीना मदीना कितना प्यारा है। मदीना इधर वाले भी बोल दें, क्या बोलना है? मदीना कितना प्यारा है, 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 मदीना कितना प्यारा है। सुना है खुल्द के जैसा, सुना है खुल्द के जैसा, सुना है खुल्द के जैसा, वहाँ का हर नजारा है। सुना है खुल्द के जैसा, वहाँ का हर नजारा है। मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है। दोस्तों बहुत अच्छे समाते हैं आप हजरात की, लेकिन अच्छा एक चीज बताओ, अगर 1 रुपये में 2 फायदे आपको मिल रहे हो तो एक ही लोगे? हाँ, दोनों हासिल करना चाहोगे ना? तो देखिए नात सुनने का सवाब आपको मिल रहा है। अगर नात पढ़ने का भी सवाब हासिल करना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर ये रदीफ पढ़ लीजिए, ये जुमला पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है? पढ़ लीजिए भाई, आपके खुशामद कर रहा हूँ। क्या पढ़ना है? मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है,
अच्छा कलीम भाई पढ़ेंगे तभी आप पढ़ेंगे ना। कलीम भाई आप भी थोड़ा साथ दे दीजिए, ये कह रहे हैं कि कलीम भाई पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। असल में आप यहाँ के इमाम है ना, तो ये आप ही की इख्तिदा करेंगे, इसलिए जो है ये आपकी तरफ देख रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा माहौल दे दीजिए, पढ़िए मेरे साथ। क्या पढ़ना है? मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है। मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है। वहाँ आराम फरमा, वहाँ आराम फरमा, मीना भी का दुलारा है, वहाँ आराम फरमा, मीना भी का दुलारा है। मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है। और जो आका से मोहब्बत करते हैं वो क्या कहते हैं? एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है। नबी से प्यार करने वाले सारे लोग कहते हैं, नबी से प्यार करने वाले सारे लोग कहते हैं, नबी से प्यार करने वाले सारे लोग कहते हैं, नबी से प्यार करने वाले सारे लोग कहते हैं, नबी से प्यार करने वाले सारे लोग कहते हैं। मेरे सरकार का रोज़ा मेरी आँखों का तारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है, मदीना कितना प्यारा है। ये 100 रुपये मोहम्मद शाबान दिल्ली में है, उन्होंने ऑनलाइन आपको डाला है, बहुत शुक्रिया, देख रहे हैं वो, बहुत शुक्रिया शाबान भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए टेक्नोलॉजी का ये भी फ़ायदा होता है नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए यहाँ से आपकी फरमाइशों जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, क्योंकि हज़रत मौलाना माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और मुसलसल प्रोग्रामों के बाद जागने के बाद हज़रत की तबीयत भी अलील है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपकी खिदमत कर सकूँ। एक कलाम की फरमाइश है, उससे कबल 2-3 शेर कलीम भाई की फरमाइश हाजिर कर देता हूँ। मीठा मीठा कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? सुनेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ, उसी अंदाज में सुनिएगा, वरना मैं बहुत मुख्तसर कर दूंगा, और भी मुख्तसर करना आता है मुझे, है नहीं। एक बार दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। मीठा मीठा बहुत खूब, मीठा 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 सोना सोना, मीठा मीठा सोना सोना, प्यारा प्यारा नबी का नाम कहो। सुभान अल्लाह,
सब लोग बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, आप बोलेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होगा और इस खाकसार का हौसला बढ़ जाएगा। पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं कि मीठा 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 सोना सोना प्यारा प्यारा नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। सोना सोना प्यारा प्यारा मीठा मेरे नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरमान है कब से दिल में हम शहर मदीना जाए, अरमान है कब से दिल में हम शहर मदीना जाए, और नाते नबी पढ़ पढ़ के रोज़े पे उनके सुनाए, और नाते नबी पढ़ पढ़ के रोज़े पे उनके सुनाए। यूं ही गुजरे यूं ही गुजरे यूं ही गुजरे 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 यूं ही गुजरे उम्र तमाम कहो सुभान सुभान अल्लाह। यूं ही गुजरे यूं ही गुजरे यूं ही गुजरे उम्र तमाम कहो सुभान अल्लाह। सोना सोना प्यारा प्यारा मीठा मेरे नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाबिर भाई एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, समाज फरमाएं कि जिस दर की गुलामी प्यारों जिब्रील अमी करते हैं, जिस दर की गुलामी प्यारों जिब्रील अमी करते हैं, चाहत का जिनकी चंदा और तारे दम भरते हैं, चाहत का जिनकी चंदा और तारे दम भरते हैं। हम भी हैं हम भी हैं हम भी हम भी हम भी हैं हम भी हैं उनके गुलाम कहो सुभान अल्लाह। हम भी हैं हम भी हैं हम भी हैं उनके गुलाम कहो सुभान अल्लाह। सोना सोना प्यारा प्यारा मीठा मेरे नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। अब आइए आखिरी कलाम, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ। एक कलाम बहुत वायरल हुआ। देखिए, अल्लाह जब किसी को इज्जत देना चाहता है तो उसकी खामियों को भी अल्लाह खूबी बना दिया करता है। इस कलाम को मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरी पहचान बन जाएगा या इसके ज़रिए से अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त अता फरमाएगा। लेकिन दोस्तों, यकीनन अल्लाह जब किसी को इज़्ज़त देना चाहता है तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो खामियों को भी खूबी बना दिया करता है। ये अल्लाह की करीम ज़ात है। आइए वो कलाम हाजिर करता हूँ। एक कलाम जो मैंने परदेसी भाइयों के लिए लिखा, हमारे वो नौजवान भाई या हमारे वो मर्द हजरात जो अपने घरों को छोड़कर बाहर परदेश कमाने के लिए जाते हैं, अपने बीवी को, बच्चों को और माँ बाप को छोड़कर क्यों परदेश में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या परेशानियां दरपेश आती हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने इस कलाम के अंदर समेटने की कोशिश की है। अगर शराफत बिस्वानी के अशारा आप तक पहुंच जाएं तो आप सबकी शिरकत चाहूँगा और दुआएं चाहूँगा। हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। बहुत ही मशहूर कलाम है मेरा, हालात के मारे, जिसका उन्वान है, क्या नाम है नज़्म का? हालात के मारे। कितने लोग वाकिफ हैं? पढ़ेंगे ना? 2-4 लोग मेरे साथ पढ़ लेंगे। हाँ, पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं के हालात के मारे। बड़े भाई हाफिज मोहम्मद तौफीक साहब गालिबन पहली मरतबा यह कलाम सुनेंगे। आज के इस अजीम शान जलसे के सदर हैं, हजरत की भी दुआएं लेता हूं और पेश कर रहा हूं। समाज फरमाए मेरे अजीज़ दोस्त हाफिज अब्दुल्ला साहब, कारी नामुल हक साहब, उनके वालिद मोहतरम जनाब शमसुल हक साहब, और रहीमाबाद से हमारे दोस्त तशरीफ़ लाएँ, दीगर हजरात सभी को शरीक करता हूँ। पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएँ के हालात के मारे, हालात के मारे
मारे, हालात के मारे, हालात के मारे, हालात के मारे। घर छोड़ के चल देते, घर छोड़ के चल देते, घर छोड़ के चल देते हैं परदेस बेचारे, हालात के मारे, हालात के मारे, हालात के मारे, हालात के मारे। कौन कौन जाता है, क्यों जाता है, क्या मजबूरियां दरपेश आती हैं, बंद पहुंचा रहा हूं, समाज फरमाएं कि हालात के मारे, हालात के मारे। बेटे वो जिन्हें माँ की दवाई है कराना, बेटे वो जिन्हें माँ की दवाई है कराना, भाई वो जिन्हें बहन की डोली है उठाना, भाई वो जिन्हें बहन की डोली है उठाना, गुर्बत में जिन्हें देता है ताना ये जमाना, गुर्बत में जिन्हें देता है ताना ये जमाना। परदेश निकल लेते, परदेश निकल लेते, परदेश निकल लेते हैं वो सारे के सारे, हालात के मारे, हालात के मारे। माशाअल्लाह मुझे खबर मिली कि शादाब भाई, शाबान भाई जो दिल्ली में गए, वो बेचारे इस प्रोग्राम में शरीक होना चाह रहे थे। ऐसे एक शाबान नहीं सैकड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि हम शादी में शरीक हो जाएं, ब्याह में शरीक हो जाएं, किसी के सुख दुख में शरीक हो जाएं, लेकिन वो परदेश निकल जाते हैं अपने घर वालों की खुशी के लिए। एक बंदा और हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि हालात के मारे, हालात के मारे। खाने का कोई वक्त ना, सोने का ठिकाना, खाने का कोई वक्त न सोने का ठिकाना, है अपने ही हाथों उन्हें रोटी भी बनाना, है अपने ही हाथों उन्हें रोटी भी बनाना। पर फिक्र है हर हाल में पैसे है कमाना, पर फिक्र है हर हाल में पैसे है कमाना। क्या क्या है सितम सहते, क्या क्या है सितम सहते वो राज दुलारे, हालात के मारे, हालात के मारे। आखिरी दो बंद हाजिर करके इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ, पेश कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना अमीन साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई भाई सऊदी पहुँचता है, दुबई पहुँचता है, कतर पहुँचता है, और पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि 2 ही 3 दिन हुए थे, किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है, किसी की माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है, किसी का बेटा, किसी की बेटी हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाते हैं। अच्छा अंदाज़ा लगाइए कि जब ये बुरी खबर उन तक पहुंचती होगी तो उस परदेसी भाई के दिल पे क्या गुजरती होगी, जिनके लिए सब कुछ छोड़ कर आए थे, जिनके लिए परेशानियां उठा रहे हैं, उसी के जनाजे में शरीक ना हो सके, आखिरी मर्तबा उनका दीदार ना कर सके, लेकिन बहरहाल वो वहाँ तड़प कर रह जाते हैं। तब शराफत बिस्वानी क्या कहता है, बंद हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए कि हालात के मारे, हालात के मारे दिल टूट के रोता है वतन याद जो आए, दिल टूट के रोता है वतन याद जो आए, है कौन वहाँ जख्मों पे मरहम जो लगाए, है कौन वहाँ जख्मों पे मरहम जो लगाए, हर दर्द को रखते हैं वो सीने में छुपाए, हर दर्द
को रखते हैं वो सीने में छुपाए, छुप छुप के बहा लेते, छुप छुप के बहा लेते, छुप छुप के बहा लेते हैं आंसू भी बेचारे, हालात के मारे, हालात के मारे, हालात के मारे, हालात के मारे। घर छोड़ के चल देते, घर छोड़ के चल देते हैं पर्दे बेचारे, हालात के मारे, हालात के मारे। आखिरी बंद उन नौजवानों के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, अगर आप भी आमीन कह देंगे तो अल्लाह करीम ज़ात वाला है, अल्लाह की ज़ात बहुत करीम है, अल्लाह कब किस पर अपना करम फरमा दे ये वही जानता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी को, जावेद भाई और जाबिर भाई, शफात भाई और दीगर अहबाब को। आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए। देखिएगा कलीम भाई के हालात के मारे, हालात के मारे, हर रोज शराफत ही करता है दुआएं, हर रोज शराफत ही करता है दुआएं, अल्लाह मेरे दूर रहे उनसे बलाएं, अल्लाह मेरे दूर रहे उनसे बलाएं, दुख दर्द परेशानियां नजदीक न आए, दुख दर्द परेशानियां नजदीक न आए। है चांद किसी के, है चांद किसी के, है चांद किसी के तो किसी के है वो तारे, हालात के मारे, हालात के मारे, हालात के मारे, हालात के मारे। घर छोड़ के चल देते, घर छोड़ के चल देते हैं पर्दे बेचारे, हालात के मारे, हालात के मारे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।